चलिए आज हम आप लोगों को बता रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हम इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण किताब में आपको 3 प्रकार का दिया हुआ है। लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, 2 में हो गया प्रतिस्थापन विधि और 3 में बरज-गुणन विधि। ये तीनों आपको किताब में दिया हुआ है, लेकिन बरज-गुणन विधि 5 प्रकार का होता है। 2 इसमें नहीं दिया हुआ है, वो है तुलनात्मक विधि और एक अनुपात निर्णय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, अगर आपका समीकरण मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप समीकरण को ऐसे समझिए कि एकदम आपका बिल्कुल दिक्कत हट जाए। तो शुरुआत है, और शुरुआत चीज़ को आप खूब बढ़िया से ध्यान लगाकर सुनिए और समझिए, तब जाकर आपका समीकरण लूर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला होता है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि 2 में होता है, फास्ट में उतारते भी चलिए, 2 में प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि 3 में होता है तीन में लीजिए बरज गुणन विधि को, बरज गुणन विधि। 4 में आता है आपको अनुपात निर्णय विधि। 5 में आता है आपको तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। देखिए, ये 3 को जो है लुप्तीकरण विधि, 2 में है प्रतिस्थापन विधि और 3 में है बरज गुणन विधि। ये तीनों सब कोई पढ़ाता है, लेकिन ये दो चीज को छोड़ देता है, अनुपात निर्णय विधि और तुलनात्मक विधि, क्योंकि ये किताब में भी नहीं दिया हुआ है। इसलिए तो आज हम चलते हैं लुप्तीकरण विधि के बारे में, हम बताते हैं कि लुप्तीकरण विधि कैसे बनता है। तो लुप्तीकरण विधि कैसे बनता है, इसका नियम क्या है कि समीकरण जब भी हम बनाते हैं तो सबसे पहले किसी एक अज्ञात चर राशि के गुणज को हम बराबर करते हैं। किसी भी समीकरण में दो ये ना होगा, 100 और y, दो चर वाले हैं तो 100 और y में दोनों में किसी एक को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, बराबर करने के बाद हम उसका देखते हैं कि चिन्ह उसका प्लस में है कि माइनस में है। ठीक है, अच्छा देखिए, तो इसका नोट लिखिए, एक में डालिए आप, लुप्तीकरण विधि का डिफिनेशन बताते हैं। लुप्तीकरण विधि हम इसके बारे में बता रहे हैं। 5 गो है तो 5 प्रकार को हम, एक मैथ को 5 प्रकार से हम बनाकर उसका आंसर ले सकते हैं। तो पहले हम इसको सिखा रहे हैं लुप्तीकरण विधि को। तो लुप्तीकरण विधि के लिखिए आप, नोट में एक करके लिखिए, नोट नंबर 1 में, कि सबसे पहले किसी एक अज्ञात चर राशि के गुणज को
सबसे पहले किसी एक अज्ञात चर के गुणज को बराबर बराबर करते हैं। ये पहला नोट हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हो गया कि सबसे पहले किसी एक अज्ञात चर के गुणज को हम बराबर करते हैं। उसके बाद करते हैं क्या कि किनके तो जिसको हम बराबर किए हैं, जिनके गुणज को बराबर किया गया है, जिनके गुणज को बराबर किया गया है, जिनके गुणज को बराबर किया गया, इनका चिन्ह एक समान हो तो, जिनके गुणज को बराबर किया गया है, इनका चिन्ह एक समान हो तो समीकरण को घटाते हैं। समीकरण को घटाते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा, जिनके गुणज को बराबर किया गया, इनका चिन्ह एक समान हो तो समीकरण को घटाते हैं तथा अलग अलग रहने पर समीकरण को जोड़ते हैं। तीसरा हो गया कि घटाने के क्रम में नीचे वाले समीकरण घटाने के क्रम में नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है तथा जोड़ने के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार और ध्यान दीजिए, ये चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम बोले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। तो पहला हो गया मेरा लुप्तीकरण विधि, दूसरा हो गया प्रतिस्थापन विधि, तीसरा हो गया बरजगुणन विधि, चौथा हो गया अनुपात निर्णय विधि, पांचवा हो गया तुलनात्मक विधि। तो हम पहला के बारे में बता रहे हैं, इस 4 को बाद में बताएंगे। पहला के बारे में बताए हैं, एक में हम क्या लिखे हैं, लुप्तीकरण विधि लेकर उसका नोट हम बता रहे हैं आपको, नोट कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो लिखा है कौन चीज कि सबसे पहले किसी एक अज्ञात चर राशि के गुणज को बराबर करते हैं। ये पहला मेरा नोट हो गया कि पहले हम क्या करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे हैं इसको कि सबसे पहले किसी एक अज्ञात चर राशि के गुणज को बराबर करते हैं। फर्स्ट नंबर में अगर बनाते हैं हम लुप्तीकरण विधि, तो सबसे पहले किसी एक अज्ञात चर राशि के गुणज को हम बराबर करते हैं। 2 नंबर में क्या लिखा है कि जिनके गुणज को बराबर किया गया है, अगर इनका चिन्ह एक समान हो तो समीकरण को घटाते हैं तथा अलग अलग रहने पर समीकरण को जोड़ते हैं। अब बताइए, लिखा है फर्स्ट नोट है कि सबसे पहले किसी एक अज्ञात चर राशि के गुणज को हम बराबर करते हैं। 2 में लिखा है कि जिनके गुणज को बराबर किया गया है, अगर उनका चिन्ह एक समान हो तो समीकरण को हम घटाते हैं तथा अलग अलग रहने पर समीकरण को जोड़ते हैं। तीसरे में हम बताए हैं आपको कि घटाने के क्रम में नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है
तथा जोड़ने के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम समीकरण को बराबर कर देते हैं, अगर हम घटाने के लिए बोल रहे हैं तो समीकरण में चिन्ह बदल जाता है। अगर वो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन जोड़ने के क्रम में नीचे वाले समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहेगा, सीधे हम कटा देंगे। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं क्या कि हम समीकरण लुप्तीकरण विधि को हम बनाते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। चलिए फर्स्ट में उतारिए। चलिए तो हम 5 प्रकार के बताए हैं, तो उसमें का पहला हम बताने जा रहे हैं लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि को ही हम क्या कहते हैं, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, एक ही होता है, विलोपन विधि। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 7। इसको हम समीकरण 1 लेते हैं और एक ले लेते हैं 3x माइनस 2y बराबर 11। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। तो x को और y को दोनों में से किसी एक को हम बराबर करते हैं। नोट में भी हम लिखाए हैं कि सबसे पहले किसी एक अज्ञात चर राशि के गुणज को हम बराबर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले किसी दोनों में से हम किसी एक को बराबर करेंगे। सपोज दैट लीजिए आप, अगर हमको x को बराबर करना है, x को बराबर करना है, तो x को बराबर करना है तो मान लीजिए एकदम शॉर्ट में चलिए आप कि इसके पास मान लीजिए 1 रुपया है, इसके पास कितना है 3 रुपया है। तो 3 रुपया है 1 रुपया है, तो आप 3 रुपया का बराबरी कब करिएगा, जब 1 में 3 से गुना कर लीजिएगा तो उसके पास भी 3 रुपया हो गया। इसके मान लीजिए हम इसमें 3 से गुना कर लेते हैं तो 3x भी हो गया, 3x भी बराबर हो गया। मान लीजिए हमको मन किया कि x को हम बराबर कर रहे हैं तो x को हम बराबर कर लिए। मान लीजिए हमको x का मन नहीं हो, हम आपके बारे में थोड़े ना जानते हैं कि आप x को बराबर करिएगा कि y को करिएगा। मान लीजिए आपके कहीं मन में हो कि y को हम बराबर करेंगे, तो देखिए इसके पास कितना है 2y है, इसके पास सिर्फ y है, तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर लेते हैं तो 2y हो जाएगा, ये भी 2y तो बराबर हो गया। अब बता एक में तो आपका जो नियम लिखाया है कि सबसे पहले किसी एक अज्ञात चर राशि के गुणज को हम बराबर करते हैं। तो दोनों में से तो किसी एक को हम बराबर कर लिए। और बराबर करने के बाद में दिमाग में खटपटी मच जाता है कि कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। तो आपको हम बताए हैं कि मान लीजिए अगर x को हम बराबर करते हैं तो इसके पहले देखिए कोई भी अंक के पहले कुछ ना हो। देखिए इसके पहले कुछ है नहीं ना, है इसके पहले कुछ है नहीं है। मान लीजिए कि ये प्लस है, ये भी क्या है प्लस है। अच्छा मान लीजिए यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, मान लीजिए x के लिए बराबर किए, तब कहीं अगर हम y को करते तो y को बराबर करते, देखिए इसके पहले क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, देखिए अगर एक समान चिन्ह हो, क्या एक समान अगर चिन्ह हो तो समीकरण को हम घटाते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, एक समान है। यहाँ इसको यहाँ देखिए इसके पहले क्या है प्लस है, इसके पहले माइनस है, प्लस माइनस है। इन कहने का मतलब है कि एक समान का आदमी अगर हो तो समीकरण को घटाएंगे, लेकिन उसमें अलग आ जाए, जैसे कि यहाँ प्लस हो गया माइनस हो गया, चाहे माइनस हो जाए प्लस हो, तो क्या करते हैं समीकरण को जोड़ते हैं। अगर यहाँ पर आता कि माइनस माइनस तो एक समान चिन्ह हुआ, अगर माइनस माइनस हो तो समीकरण को घटाएंगे, अगर प्लस प्लस हो तो समीकरण को घटाएंगे। जहाँ प्लस माइनस का बात आया उसमें क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर किसको हम बराबर कर दे एक्स को कि वाई, मान लीजिए इसी को हम करते हैं तो देखिए इसमें अगर हम 3 से गुना कर लेते हैं तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर। अब इसमें समीकरण 3 से हम क्या करेंगे इसमें गुना कर लेंगे। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे तो अभी बताया है कि एक समान चिन्ह है। देखिए इसके पहले भी कुछ भी नहीं है, प्लस छुपा हुआ है, इसके भी प्लस, तो एक समान हुआ तो गुना कर, जब प्लस प्लस रहे तो समीकरण को घटाएंगे। तो गुना कर घटाने पर लिखेंगे, गुना कर घटाने पर
इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसमें 3 से गुना कीजिए, तो इसमें 3 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x प्लस है तो प्लस देंगे, y है तो y बराबर कितना है, नहीं इसमें 3 से तो 3x हो गया, इसमें 3 से 3y होगा, ठीक है। इसमें 3 से गुना करके कितना होगा 7 का 21। अब नीचे वाला में तो हमको नहीं करना है, तो ऑलरेडी बराबरे है, तो 3x का 3x माइनस है तो माइनस 2y का 2y बराबर 11 है तो 11 देंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा में लिखाए थे, तीसरा नोट में कि घटाने के क्रम में नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। घटाने के क्रम में, समीकरण में अगर हम घटाने पर लिख रहे हैं तो घटाने के क्रम में नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, लेकिन जोड़ने के क्रम में नहीं। तो यहाँ तो जोड़ने के नहीं लिखे हैं हम क्या लिखे हुए हैं घटाने पर। तो घटाने पर लिखे हैं तो समीकरण का चिन्ह बदलता है, तो देखिए कहाँ बदलता है, देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस को आप भूल जाइए, यहाँ प्लस में अब हम कर दिए, तो देखिए यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3y प्लस में है भी 2y, तो कितना 3 2 5y होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए 21 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 21 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 10 होगा ना। अब देखिए y बराबर 10, 10 बटा 5, 5 दूनी 10, y बराबर कितना हो गया आपका 2। देखिए y का मान अगर 2 आ गया तो आप इसको किसी भी समीकरण में एक में रखिएगा तो भी x का मान निकलेगा, क्योंकि y का मान दे दिया हमको, तो यहाँ पर रखेंगे तो x का मान निकलेगा। चाहे समीकरण 2 में भी आइए तो इसमें भी अगर हम y का जगह पर रखते हैं तो x का मान निकलता है। किस एक में रख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 ये ना है, तो यहाँ पर देखिए क्या है समीकरण 1 यहाँ पर देख लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7। अब देखिए x का x देंगे, प्लस है तो प्लस, y का मान कितना है यहाँ पर है 2, तो 2 बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 2, तो x बराबर 5, y बराबर 2। ये आंसर आपका क्लियर हो गया।